दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर एनआईए की टीम फरीदाबाद पहुंची थी, जहां उसके सीक्रेट लॉकर से करीब 18.5 लाख कैश के साथ एनआईए ने और भी सामान अपने कब्जे में लिया है। पूछताछ के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन भारत से भागने का प्लान बना रही थी। कहां जाने का था शाहीन का प्लान और क्यों भारत से बाहर नहीं जा पाई लेडी आतंकी, यह रिपोर्ट देखिए। आतंकी मॉड्यूल में शामिल मैडम सर्जन का प्लान डिकोड। खाड़ी देश भागने वाली थी आतंकी डॉक्टर शाहीन। नया पासपोर्ट न बन पाने पर प्लान किया कैंसिल। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में शाहीन को लेकर एनआईए की टीम फरीदाबाद पहुंची थी, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के कमरे से एनआईए ने 18.50 लाख कैश, सोने के बिस्किट, ज्वेलरी और अन्य दस्तावेज बरामद किए। अब पूछताछ के दौरान लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर नया खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को देशों से निकलने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार शाहीन के लॉकर से खाड़ी देशों के करेंसी मिलने के बाद उसकी पूर्व में की गई यात्राओं का पूरा डेटा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए निकाल रही है। पता किया जा रहा है कि यात्राओं में उससे कौन मिला, किन होटलों में वो ठहरी, किस समय किस देश की यात्रा की। डॉक्टर शाहीन का खाड़ी देशों से कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सईद के पास थे 2 पासपोर्ट। इन पासपोर्ट पर शाहीन ने सालों तक कई खाड़ी देशों की यात्राएं की। शाहीन ने की बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई की यात्रा। आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद किसी खाड़ी देश जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी शाहीन। शाहीन किस खाड़ी देश जाने वाली थी, यह अभी तक नहीं हुआ साफ। जांच में डॉक्टर शाहीन के बैंक खाते में कई संदिग्ध लेन देन मिले। लॉकर से मिले कैश और सोने की जांच जारी। जांच एजेंसी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के लॉकर से मिले 18.50 लाख कैश और सोने के बिस्किट सहित दूसरे गहनों की जांच में जुट गई है। इतनी भारी मात्रा में कैश कब यहाँ लाया गया और इस फंड को कैसे इकट्ठा किया गया, इसकी जांच एनआईए कर रही है। जांच एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल लोकल सपोर्ट पाने के लिए किया जा रहा था। इसी फंड से फरीदाबाद की अल फलाह अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों की आर्थिक तौर पर मदद कर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था। खाड़ी देशों में डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची भी जांच एजेंसी तैयार कर रही है। शाहीन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाएगी एनआईए। एनआईए जल्द ही शाहीन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाएगी। कानपुर की ही रहने वाली है डॉक्टर शाहीन सईद। लखनऊ में रहते हैं शाहीन के पिता और दोनों भाई। कानपुर में शाहीन 2006 से 2013 तक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रही। यहीं रहते हुए एनजीओ के संपर्क में आई थी डॉक्टर शाहीन। इन्हीं एनजीओ के माध्यम से खाड़ी देशों से फंड जुटा रही थी शाहीन। शाहीन को ले जाकर फरीदाबाद की तरह निशानदेही कराई जाएगी। शाहीन के घर की भी फिर से ली जाएगी तलाशी। शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया गया था। इस ऑपरेशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहब्बत से जुड़े आतंकी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। शाहीन की डायरी से जेईएम के नेटवर्क का विवरण मिला। एनआईए शाहीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।